भगवान के चरित्र का प्रयोजन यही है कि हम भगवान के चरित्र को सुनकर अपने चित्त को शुद्ध कर लें। भगवान के चरित्र को सुनने से चित्त जितना शुद्ध होता है उतना चित्त की शुद्धि किसी अन्य साधन से नहीं होती। जप करो, तपस्या करो, तीर्थाटन करो, वर्षों लग जाएंगे अंतःकरण की शुद्धि होने में, लेकिन भगवान की कथा व्यक्ति श्रवण करता रहे तो उसका चित्त शुद्ध हो जाता, मन पवित्र हो जाता। भगवान के चरित्र से छालित चित्त जब शुद्ध हो जाता है तो भगवत साक्षात्कार में विलंब नहीं होता। रघुबर भगति बारी छालित चित्त, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रघुबर भगति बारी छालित चित्त बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चित विलास जग बूझत बूझत बूझे। भगवान के चरित्र को सुनने से चित्त की शुद्धि होती है, इसलिए चित्त की शुद्धि अगर चाहते हैं तो भगवान के चरित्र को सुनें। और भगवान के चरित्र में बहुत वैज्ञानिकता और बहुत तर्क और बहुत दार्शनिक सिद्धांत ढूंढने की आवश्यकता नहीं। आजकल लोग बुद्धि का व्यायाम जब करते हैं तो कहते हैं राम एक तत्व है, राम एक आदर्श है, रावण एक उसका विरोधी स्वरूप है, और ये सब कुछ हमारे अंतर में ही भावना रूप है। बोले ये सब बकवास है, इन बकवासों से ऊपर उठना चाहिए। भगवान ने अवतार लिया है, अवतार लेकर के प्रकट होकर लीला की है। उन लीलाओं को सुन करके हमारा मन आह्लादित हो, और मन आह्लादित होने पर आंखों में प्रेमाश्रु आ जाए, यही चित्त का शोधन है, यही कथा का फल है। हाँ, वैज्ञानिक विवेचन, दार्शनिक विवेचन जो है वो आंशिक रूप से स्वीकार्य है। मोह दशमौली तद भ्रातृ अहंकार, ये गोस्वामी जी ने कहा। रामायण की कथा में रावण क्या है? बोले मोह का रूप है। तद भ्रातृ अहंकार, उसका भाई जो कुंभकर्ण है वो अहंकार है। लंका ही ये शरीर है, विभीषण उसमें जीव है, सीता भक्ति है, हनुमान जी महाराज गुरु तत्व हैं। अब इस प्रकार से जो समझाने की एक विधा है, कुछ अंश तक ठीक है, लेकिन केवल तर्क में ही हम पड़े रहें तो भगवान की कथा का जो रस है वो बिगड़ जाता है। ये तो रस है। वेदव्यास जी क्या कहते हैं? पिबत भागवतम रसमालय। ये भगवान का चरित्र रस रूप है, और इसके द्वारा हमारे हृदय में रस संवर्धन हो। भगवान के मुखारविंद का वर्णन सुनकर, भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर, भगवान के श्री अंग का वर्णन सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो और उनमें हमारा चित्त लग जाए, यही कथा का उद्देश्य है। और इसी से मन की शुद्धि। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि मन शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथम भवेत्। जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं हो सकता। चाहे जितना जप तप करते रहो, मन जब तक शुद्ध नहीं हुआ कल्याण नहीं होगा। मन में कपट, छल, चतुराई, दंभ, दिखावा ये अगर भरा है तो अभी मन शुद्ध नहीं, और मन शुद्ध नहीं तो निष्कृति नहीं। वेदव्यास जी कहते हैं मन शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवे। कैसे निष्कृति होगी? तो इसका उत्तर भी वेदव्यास जी ही देते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। निर्णय कर दिया वेदव्यास जी। एतस्माद् अपरम किंचिन, भगवान की कथा के अतिरिक्त
मनः शुद्धे न विद्यते, मन की शुद्धि के लिए दूसरा कोई साधन नहीं। इसलिए बार बार भगवान की कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। भगवान की कथा श्रवण से हमारा चित्त शोधित होता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग भी बार बार भगवान की कथा सुनते हैं। क्यों? बोले ज्ञान, तर्क, दार्शनिक सिद्धांत को सुन सुन करके उनकी बुद्धि जब थक जाती है तो अपनी बुद्धि को विश्राम देने के लिए भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं। ये कथा बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम, बड़े बड़े विद्वानों को विश्राम देने वाली। विद्वान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन विद्वान की बुद्धि कितनी थकती है उससे पूछो। वेद, वेदांत, मीमांसा, शास्त्रार्थ, शास्त्र की विभिन्न कोटियों को समझते समझते उसकी बुद्धि थक जाती है, रस कहीं नहीं मिलता। अंत में उसको भी रस कहां मिलता है? बोले भगवान के चरित्र में, भगवान की लीलाओं में। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान भी भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही बताया, राजन, नैर्गुण्य पुरुष भी भगवान के गुणानुवाद में रमण करते हैं। इसलिए भगवान के गुणों का वर्णन यही चित्त को शुद्ध करने का उपाय है।